रिसोर्सेस का मतलब पता है क्या है? रिसोर्सेस का मतलब पता है? मतलब क्या? रिसोर्सेस का मतलब जो आपको चाहिए वो आपको पाने के लिए, वो आपको अचीव करने के लिए, वो आपको मिलाने के लिए जिस जिस चीज़ों का, व्यक्तियों का, एंटिटीज का, कमोडिटीज का यूज होता है उसे रिसोर्सेस कहते हैं। हमें मुंबई जाना है तो मुंबई जाने के लिए मैंने पैरों का इस्तेमाल किया, मैंने रास्तों का इस्तेमाल किया, मैंने चप्पल का इस्तेमाल किया, मैंने वक्त का इस्तेमाल किया, मैंने बस का इस्तेमाल किया, मैंने रिक्शा का इस्तेमाल किया और उसके बाद मैंने मुंह का इस्तेमाल किया जहां जहां पता पूछना था। मेरी वोकल कॉर्ड, टंग, सोसाइटी क्योंकि पूछने के लिए कोई था वहां, ये सब रिसोर्सेस है। आपके पास कौन कौन से रिसोर्सेस है अभी इस आज के डेट में? आपके पास रिसोर्सेस कौन कौन से है? एक नोटपैड का नया पन्ना निकालना, उस नए पन्ने को लेफ्ट साइड देना जहां पे आप रिसोर्स लिख सको, और उससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज करनी है, उस रिसोर्स को आपके मायने में एक प्राइस टैग देना है। मेरे लिए फूड अवेलेबल फॉर मी इज एज इंपॉर्टेंट एज 1 करोड़ रुपीज। मेरे लिए माई पेरेंट्स आर एज इंपॉर्टेंट एज 10 करोड़ रुपीज। ये प्राइस टैग इसलिए देना है कि हमारे मन में वो इंपॉर्टेंस के लिए एक ऐसी स्पेसिफिक इमेज आ जाए जो इमेज वेरिएबल ना हो। अगर मेरे लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर आपके लिए पेरेंट्स इंपॉर्टेंट है और स्टडी इंपॉर्टेंट है, तो स्टडी और पेरेंट्स में से एक चुनना है कल, तो क्या चुनोगे? उसके लिए 10 करोड़ और 5 करोड़ मदद करेगा। मुझे स्टडीज के लिए यूएस जाना है, पेरेंट्स कह रहे हैं वो फासला मैं सही नहीं पाऊंगा, तो स्टडी चुनना है या पेरेंट्स चुनना है, ये कैसे डिसाइड होगा? प्राइस टैग देखकर। एग्जाम्पल है, आवर बॉडी इज ऑल्सो अ रिसोर्स फॉर अस। एनर्जी दैट बॉडी generates for us when we sleep, that energy is also resource for us. Our body speaks to us whenever our body is tired. We leave the court, we go to home, and then we decide to join a party, we decide to go with our friend for a night out, and our body is speaking to us, take rest, sleep. And we not listening to our body, we are overusing the resource. आपको पता नहीं चलेगा कि जैसे ही आप एक रिसोर्स ओवर यूज कर रहे हो या वेस्ट कर रहे हो, या फिर आप उस रिसोर्स का रिस्पेक्ट नहीं कर रहे हो जो आपके पास अभी है, कुछ सिचुएशंस ऐसी लाई जाएगी कि वो रिसोर्स आपके पास नहीं रहेगा। सिचुएशंस मतलब फॉर एग्जांपल आप समझो कि आप रेंट के घर में रह रहे हो, आपका घर अभी रेंट का है, आपका ऑफिस अभी रेंट का है, रेंट पे लिया है। तो रेंट पे लिया हुआ ऑफिस, क्योंकि वो रेंट का ऑफिस है, क्योंकि वो कार आपकी नहीं है, आपका चचेला भाई आपके पास छोड़ के गया है, क्योंकि वो अभी नासिक में है जॉब के लिए, वो कार वहां पे नहीं लेके जा सकता, वहां पे पार्किंग स्पेस नहीं है, तो इसीलिए आपके पास छोड़ के गया है। वो आपकी नहीं है, इसीलिए आप रैश ड्राइव करते हो, इसीलिए आप उसे टाइम टू टाइम सर्विसिंग नहीं करते। वो रेंट का अपार्टमेंट है, रेंट का ऑफिस है, इसीलिए आप हर जगह वहां पे होल करते चले जा रहे हो, वहां पे कुछ कील बैठ पिटाकर नए फ्रेम्स लगाकर, वो फ्रेम्स निकालने के बाद, कील निकालने के बाद वो होल आप वापस भर भी नहीं रहे हो, गंदा रख रहे हो, आप कलर नहीं कर रहे हो जो आपका घर है, क्योंकि वो रेंट का है, आपका नहीं। आपको धीरे धीरे समझ में आएगा आपका खुद का घर होने में इलॉजिकल डिले हो रहा है।
आपकी खुद की कार आने में इलॉजिकल डिले हो रहा है, आप खुद का ऑफिस खरीद नहीं पा रहे हो। जो दिया है वो कैसे इस्तेमाल करते हो वो देखता है ताकि और दे, वो इस्तेमाल अगर ठीक से नहीं होता तो वो भी लिया जाता है वापस। आप मारुति 800 कैसे चलाते हो उसके ऊपर ही होंडा सिटी आती है या नहीं, ये निर्भर करता है। आपके पास 3 दोस्त हैं, उनको आप कितना यूज करते हो, कितना हेल्प करते हो, उन 3 दोस्तों के 30 दोस्त होंगे या नहीं, ये निर्भर करता है। आपके पास 500 रुपया है, उसका इस्तेमाल आप कैसे करते हो उसी पे निर्भर करता है 5000 आएगा या 50 आएगा। अगर आपके पास सिर्फ 2 घंटे है खेलने के लिए, 2 घंटे है पढ़ाई के लिए, 2 घंटे है किसी भी चीज को करने के लिए, उस 2 घंटे का आप इस्तेमाल सीख जाओ, ऑटोमेटिकली स्कूल से एक नोटिस आएगी कि हमने स्कूल टाइमिंग रिड्यूस कर दिया है। स्कूल था 12 बजे तक, अब छूटेगा 10:40 तक शुरू होने का, स्कूल शुरू होने का टाइमिंग वही रहेगा। क्यों? आपने जो 2 घंटे लगाए है उसका जो ऑप्टिमल यूटिलाइजेशन आपको किया है, उसके लिए शाबाशी नेचर इस तरह देता है। 2 घंटे आपके पास थे, 2 घंटे में क्या होगा इसीलिए आपने सोकर निकाले, स्कूल का टाइमिंग बढ़ जाएगा। आप पास में जाओ, ऐसे कई एक्सपीरियंसेस आपने लिए होंगे कि आपने ठीक से इस्तेमाल नहीं किया और इसलिए आपसे छीना गया है वो। बचपन में मैं अच्छा गाया करता था, अब गा नहीं पाता। क्या मतलब? क्या मतलब? छीना गया। बचपन में अच्छा लिख पाती थी, आप लिख नहीं पाती, मतलब क्या? ले लिया वापस। क्योंकि जो दिया था उसका इस्तेमाल छोटे पैमाने से भी नहीं हुआ, वो वापस लिया जाएगा। छोटे पैमाने का इस्तेमाल ही बड़े पैमाने का मौका अट्रैक्ट करता है। आप हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन करो, हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन करो, हर रोज आधा घंटा मेडिटेशन करो। आपको 2 साल में पता चलेगा। अब आपके पिताजी ने एक ड्राइवर रखा है, वो आपको गाड़ी से छोड़ेगा, स्कूल गाड़ी से वापस लेकर आएगा। स्कूल 45 मिनट्स दूर है। आपको आते जाते 2 बार मेडिटेशन करने का मौका पीछे बैठकर नेचर ने दिया है। क्यों? क्योंकि आप कह रहे हो मेडिटेशन के वक्त नहीं था, फिर भी आप बाथरूम में नहाने के बाद जानबूझकर सूख कर, पूरा बॉडी को सुखा कर आप बैठा करते थे और मेडिटेशन बाथरूम में करते थे 30 मिनट्स के लिए। इसका रिवॉर्ड है क्योंकि आपने 30 मिनट्स नहाने का इस्तेमाल मेडिटेशन के लिए किया, तो नेचर विल टेक केयर दैट यू विल गेट गुड अमाउंट ऑफ टाइम फॉर मेडिटेशन बिकॉज यू हैव यूज्ड द रिसोर्स कॉल्ड टाइम ऑप्टिमली। ये सब जगह सच है। पैसा कैसा यूज करते हो? जब 10,000 सैलरी है तब कैसा यूज करते हो? 1 लाख सैलरी होती है तब कैसा यूज करते हो? 5 लाख सैलरी होती है तब कैसा यूज करते हो? सब जगह सही है। 50 लाख आने के लिए 5 लाख का यूसेज देखा जाएगा। ट्रॉफी आने के लिए हर दिन की प्रैक्टिस देखी जाएगी। अगर आप प्रैक्टिस को ही मैच बनाते हो तो मैच जितवाई जाएगी। अगर आप सिर्फ हर दिन के स्टडी को एग्जाम का रूप देते हो तो एग्जाम में टॉप आपको करवाया जाएगा।